दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी लाइफ? दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? लेकिन दोस्तों ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई लोग बोलेंगे कि अभी की अपनी परिस्थिति जो है उसके हिसाब से बोलेंगे कि मैं तो अभी बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई भी प्रकार का दुख नहीं है। और कई लोग बोलेंगे तो मैं तो बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए मैं दुखी हूँ, सुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ज़रा आप अपना दिमाग चलाओ कि जो लोग अभी बोल रहे हैं कि मैं अभी बहुत ही दुखी हूँ, वो क्या कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं हुए होंगे, सुखी नहीं हुए होंगे? जो लोग अभी कह रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, वो क्या अपनी लाइफ में कभी भी दुखी नहीं हुए होंगे? वे होंगे ना। बस दोस्तों यही है हमारी लाइफ, इस तरह से ही हमारी लाइफ चलती है। तो बस दोस्तों इसी तरह से हमारी लाइफ में सुख और दुख चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। इसीलिए तो हमारी लाइफ जो है वो एक खेल है, एक गेम है। जैसे कि मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट में सुख और दुख चलता रहता है, वैसे मतलब कि हार और जीत चलती ही रहती है। वैसे ही ज़िंदगी भी एक खेल है, एक गेम। कोई भी खेल ले लो, चाहे कोई भी खेल ले लो, उसमें क्या आप अपने हिसाब से खेल सकते हो? नहीं ना। आप खेल को अपने तरीके से खेल सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से नहीं खेल सकते। और ऐसा क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं खेल सकते, आप चाहो उस तरह से नहीं खेल सकते दोस्तों। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप कोई भी गेम ले लो, उसके कोई ना कोई रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, और उस रूल्स को आपको ध्यान में रखकर खेलना पड़ता है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए खेलना पड़ता है। तभी आप खेल खेल सकते हो, तभी खेल खेलने में मज़ा आएगा। उसके बाद ही आपको पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं करूँगा तो मैं जीतूँगा और क्या मैं करूँगा तो मैं हारूँगा। तो दोस्तों जबकि आपको पता है कि रूल्स समझने के बाद ही वो खेल हमें खेलना होता है, तो आप इतने सालों से ये गेम खेल रहे हो, तो फिर भी आपने इसके रूल्स अभी तक क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं समझे? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी की, आपके लाइफ की, कि आपने अभी तक लाइफ के ज़िंदगी के रूल्स क्यों नहीं जाने, लॉ ऑफ कर्मा क्यों नहीं जाना। और आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कर्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो मुझे एक बात बताए कि ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा जो होता है वो अमीर परिवार में जन्म लेता है और दूसरा बच्चा जो है वो गरीब परिवार में जन्म लेता है। जो अमीर परिवार में जन्म लेता है उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको ना मांगने पर भी सब कुछ मिल जाता है। और जो गरीब परिवार में जन्म लेता है उसको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, उसको सब चीज़ें मांगनी पड़ती है, सब चीज़ें छीननी पड़ती है। तो दोस्तों ये भेदभाव क्यों? दो तो है बच्चे ही, सेम उम्र के है बच्चे, मतलब कि किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो फिर भी ये भेदभाव क्यों? आप समझ गए होंगे। और अगर विश्वास नहीं भी करते फिर भी मेरी बातें एक बार सुन लो, आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे, आपको मेरी बातों में ट्रूथ दिखे, तभी इस बात को सच मानना। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं कि कर्मा क्या है। कर्मा मतलब कि आप कहोगे कि नाम से ही पता चलता है, कर्मा यानी काम, जो भी काम करते हैं वो हमारा कर्मा है, वो हमारा कर्म है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मान लो मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, आरती करने के लिए, तो वो क्या है, हमारे अच्छे काम है, अच्छे कर्म बनने चाहिए, हमें पुण्य मिलना चाहिए। और मान लो कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो रास्ते में कोई गरीब आ जाता है, कुछ हमसे मांगता है और हम कुछ ना कुछ उनसे दान देते हैं, तो वो क्या है, अच्छा काम है, उससे हमें पुण्य मिलना चाहिए। तो ये सब काम अच्छे हैं तो दुनिया के लिए, मतलब कि दुनिया मानती है कि अच्छा काम है, इसीलिए हमारे अच्छे कर्म बनेंगे। लेकिन यही काम अगर हम गलती से करें, मतलब कि अगर आपने किसी को दान दिया और उसने उस दान का गलत इस्तेमाल किया, तो दुनिया क्या कहेगी पता है, इसने गलत आदमी को दान दे दिया, इसको बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। और आप अगर बिना नहाए या फिर चप्पल पहने हुए आप मंदिर चले गए, तो भी दुनिया क्या कहेगी पता है, कि इसको बहुत बड़ा पाप लगेगा क्योंकि इसने बिना नहाए या फिर चप्पल पहने आरती कर ली, पूजा पाठ कर लिया। तो अरे भाई, जिसने दान किया, किसी की मदद की, उसने उस दान का अगर गलत इस्तेमाल किया, तो इसमें दान करने वाले की गलती या फिर गलत इस्तेमाल किया उसकी गलती? जिसने दान किया उसके बुरे कर्म बनेंगे या फिर जिसने गलत इस्तेमाल किया उसके बुरे कर्म बनेंगे? अगर आपको पता नहीं है और आपने चप्पल पहने हुए आरती कर ली, पूजा पाठ कर लिया या फिर दर्शन कर लिया, तो क्या हो गया, ये गलती से ही हुआ है ना, आपने जानबूझ के तो किया नहीं, तो इसके क्या बुरे कर्म आपके बनने चाहिए? तो दोस्तों हम यार इतने कन्फ्यूज है ना कि हमें नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से हमें पाप मिलेगा, क्या करने से हमें पुण्य मिलेगा, क्या अच्छे काम है और क्या बुरे काम है।
तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए दोस्तों कि एक जंगल था, उसमें एक शिकारी एक हिरन के पीछे भाग रहा है उसका शिकार करने के लिए, और हिरन बहुत ही आगे भागकर चला गया और शिकारी उसको ढूंढता रहा कि वो किस दिशा की ओर गया। वो आगे चलता गया और चलता गया। रास्ते में उसको एक संत से मुलाकात हुई और उस शिकारी ने उस संत से पूछा कि भाई वो हिरन एक भागता हुआ यहाँ पर आया होगा, वो किस दिशा की ओर गया। तो उस संत ने जवाब दिया कि आप इस दिशा की ओर भागिए, इस दिशा में आपको मिल जाएगा। और वो ये सुनकर खुश हो गया और वो उस दिशा की ओर जल्दी से भागने लगा। जैसे ही वो भागते भागते आगे बढ़ता चला जाता था, वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और वो बहुत ही आगे चलता हुआ आ गया, लेकिन उसको कोई भी हिरन नहीं दिखाई दिया। हिरन तो छोड़ो, उसको कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिए। तो दोस्तों इससे उसको बहुत ही गुस्सा आया और वो उस संत के बारे में भला बुरा सोचने लगा, बुरे भाव करने लगा और उसको श्राप देने लगा कि इसको भगवान छोड़ेगा नहीं, इसके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उस शिकारी को क्या पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो उसने कुछ काम किया ही नहीं, उसने उसका शिकार किया ही नहीं है और संत ने क्या किया, झूठ बोला, और इसलिए संत को क्या पाप मिलना चाहिए या पुण्य मिलना चाहिए? तो दोस्तों आप ये तभी डिसीजन ले पाओगे जब आपको पता होगा कि कर्मा एक्चुअली में है क्या। दोस्तों कर्मा यानी कि काम, बराबर दुनिया ये कहती है, लेकिन कर्मा यानी काम नहीं है। कर्मा यानी कोई भी काम नहीं है। कर्मा को काम से कोई भी लेना देना नहीं है यार। कर्मा को हमारे इंटेंशन से, हमारे भाव से लेना देना है, और कर्मा का हमारे इंटेंशन से, हमारे भाव से डायरेक्ट कनेक्शन है। और अगर हमारे भाव बुरे होंगे तो हमारे बुरे कर्म बनेंगे, हमें पाप मिलेगा। लेकिन अगर हमारे भाव सही है, अच्छे है, तो हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, हमें पुण्य मिलेगा। फिर वो चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, इससे कर्मा को कोई भी लेना देना नहीं है। कर्मा को सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटेंशन से, हमारे भाव से लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने चाय बनाई, चाय बनाकर सबको पिला भी दी, आपकी इसके पीछे कोई इंटेंशन, कोई भाव नहीं है, और आपने चाय, किसी ने बोला कि चाय बनाओ, चाय बनाकर आपने पिला दी। तो आपने चाय बनाने का काम किया और चाय पिलाने का काम किया, फिर भी आपके कोई भी कर्म नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, कोई भाव नहीं था। लेकिन अगर यही काम करते वक्त हमारा इंटेंशन जुड़ जाता है, हमारे भाव अगर जुड़ जाते हैं, तो ये काम हमारा कर्मा बन जाता है। और अगर अच्छे इंटेंशन बनाई है चाय, तो हमें अच्छे कर्म ही मिलेंगे, और अगर हमने बुरे इंटेंशन से चाय बनाई है तो हमारे बुरे कर्म ही बनेंगे। फिर चाहे वो चाय किसी को अच्छी लगे या ना लगे, और अगर चाय पीने के बाद वो बीमार भी पड़ जाता है या फिर मर भी जाता है, फिर भी कर्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कर्मा को सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेंशन से, आपके भाव से फ़र्क पड़ता है। आपके कर्म अच्छे तभी होंगे जब आपका इंटेंशन अच्छा होगा, कि बुरे कर्म ही बनेंगे जब भी आपका इंटेंशन बुरा होगा। तो दोस्तों अगर वो चाय पीने से अगर कोई बीमार पड़ जाता है या मर जाता है, फिर भी आपका अगर इंटेंशन अच्छा हो, ये आपके अच्छे कर्म ही बनेंगे, आपको पुण्य ही मिलेगा। और अगर आपका इंटेंशन बुरा होगा तो आपके बुरे कर्म ही बनेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बस दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिकारी को क्या मिलेगा, शिकारी के अच्छे कर्म बनेंगे या बुरे कर्म बनेंगे। क्योंकि शिकारी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, उसने अभी तक हिरन का शिकार भी नहीं किया, तो क्या उसके अच्छे कर्म बनेंगे या बुरे बनेंगे? दोस्तों शिकारी को पाप लगेगा, उसके बुरे कर्म बनेंगे। क्यों? उसने अभी तक कुछ काम ही नहीं किया, इसलिए नहीं, क्योंकि शिकारी ने संत के बारे में बुरा भाव किया, गलत इंटेंशन रखा संत के बारे में, इसलिए उसके बुरे कर्म बनेंगे, उसको पाप मिलेगा। और अगर बात करें संत की, तो संत ने क्या किया, एक गलत काम किया, मतलब कि झूठ बोला, गलत दिशा में उस शिकारी को भेज दिया, तो उसने वो गलत काम किया। तो संत ने झूठ बोला, इसलिए उसको क्या मिलना चाहिए, पाप मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों संत को पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोलने का गलत काम किया, इसलिए नहीं, बल्कि उसके लिए, क्योंकि संत का इंटेंशन सही था, अच्छा था, उसके भाव अच्छे थे कि मैं कैसे भी करके उस हिरन की जान बचाऊंगा। अपने अच्छे इंटेंशन से, अपने अच्छे भाव से, चाहे वो कोई भी काम करे, कोई भी किसी भी तरह का काम करे, उसको अच्छे कर्म ही मिलेंगे, उसको पुण्य ही मिलेगा। क्योंकि हमारा कर्म हमारे काम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव से, हमारे इंटेंशन से लेना देना है। तो बस दोस्तों इसी प्रकार अगर हमने दान दिया किसी को और उसने गलत इस्तेमाल किया, फिर भी अगर हमारा इंटेंशन अच्छा होगा दान देने के लिए, किसी को मदद करने के लिए, और हमने जानबूझ के नहीं लेकिन गलती से बिना नहाए या चप्पल पहने हुए दर्शन कर लिए या फिर आरती कर ली, और अगर हमारा इंटेंशन सही था,
अच्छा था, और इंटेंशन अच्छा मतलब कि भाव अच्छा मतलब कि भगवान के दर्शन करना या आरती करना या पूजा पाठ करना, फिर वो चाहे हम कैसे भी करें, अगर हमारा इंटेंशन अच्छा होगा तो हमारे अच्छे कर्म ही बनेंगे। तो सॉरी दोस्तों, मैं अभी बाल कटवाने गया था और दाढ़ी बनाने गया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मेरा फेस ऐसा है। लेकिन मैंने जो बातें कही है उसके ऊपर आप भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। इसको ना सबसे पहले अपने जीवन में उतारो, मतलब कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करो। आप जैसे ही इसको यूज़ करते जाएंगे अपनी रोज़ बरोज़ की दिनचर्या में, अपनी परिस्थितियों में, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा ना, तब आप ये सारी बातों को मानने लगोगे, समझने लगोगे कि ये दुनिया जो है वो क्यों चल रही है और किस तरह से चल रही है। और दोस्तों, मैं तो ये थोड़ा ही आपको बताया, लेकिन इसके आगे ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपने अपने सारे कर्म भुगत लिए बिना किसी नए कर्म बनाए, तो आपको मोक्ष मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो बस दोस्तों, इन सारी बातों के बारे में सोचो, समझो और याद रखो, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में इसको यूज़ करो, ठीक है। तो दोस्तों, अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।